हीटवेव अर्थात लू के चलते अत्यंत भीषण गर्मी पड़ रही है। हीटवेव से आम जनमानस एवं पालतू जानवरों के जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। अत्यधिक गर्म एवं नम वातावरणीय दशा में शरीर द्वारा पसीना निकालकर बॉडी को ठंडा करने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब होने के कारण शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है, जो कि सावधानी नहीं बरतने पर हीट स्ट्रोक का कारण बनता है। इसका एक अप्रिय घटना हाल ही में मिर्जापुर में चुनाव ड्यूटी में आए होमगार्ड जवानों के काल के गाल में समाने का है। अधिक हीटवेव की वजह से उन्हें अपने जान गंवाने पड़े। अब सवाल उठता है कि हीटवेव के चपेट में आने पर क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे इससे बचा जाए। दिल्ली एम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार हीटवेव की चपेट में आने पर सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, हीट रैशेज, त्वचा पर लाल दाने, त्वचा का सूखापन, ड्राई स्किन, उल्टी एवं चक्कर आना, भ्रम, कंफ्यूजन, रैपिड पल्स तथा बेहोश होना, शरीर का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाना। ऐसा कुछ भी अगर आपको महसूस हो तो तुरंत नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करें। अब सवाल उठता है कि इससे बचने के लिए क्या करें। सबसे पहली बात, आप खूब पानी पिएं। लस्सी, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना इत्यादि का खूब सेवन करें जिससे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को ध्यान में रखें एवं जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर घर से बाहर न निकलें। यदि निकलना ही पड़े तो 11 बजे से 3 बजे तक के बीच बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलते समय छाता ले एवं तौलिया, गमछा, टोपी इत्यादि अवश्य पहनें तथा पानी की बोतल साथ रखें। शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र सूती कपड़े से बने हो, संपूर्ण शरीर को आकने वाले एवं ढीले हों। शारीरिक श्रम करने वाले लोग 11 बजे से 03 बजे के बीच कार्य न करें। पालतू पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पानी देते रहें एवं उन्हें ठंडे स्थान पर रखें। हीटवेव से बचाव के लिए खाने पर भी सावधानी बरतें। तले भुने एवं मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। सुपाच्य एवं हल्का भोजन ही ग्रहण करें। खासकर छोटे बच्चों को गाड़ी में दरवाजा बंद करके न छोड़ें। नशीले पदार्थ, शराब एवं चाय, कॉफी का सेवन न करें। अगर किसी भी सदस्य को ऐसे लक्षण दिखे तो रोगी को तत्काल ठंडे स्थान पर लिटा दें और शरीर का तापमान कम करने का प्रयास करें। जैसे शरीर पर गीले कपड़े से स्पंजिंग करें तथा यदि रोगी मुंह से पेय पदार्थ ले सकता हो तो उसे नमक, चीनी एवं पानी का घोल पिलाते रहें। रोगी को आराम न होने पर 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाकर रोगी को तत्काल नजदीकी चिकित्सालय में ले जाकर इलाज कराएं। कुछ डॉक्टर के सलाह के अनुसार दिए गए सुझावों का पालन करें एवं हीट वेव के प्रति सतर्क एवं सावधान रहें जिससे से देश में चल रहे भीषण गर्मी के प्रकोप से सभी को बचाया जा सके। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। चित्तूर जिले में आमतौर पर मई माह के पहले सप्ताह में सर्वाधिक गर्मी होती है, लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह से ही यहां तापमान बढ़ने लगा और प्रायः जो तापमान अप्रैल माह में 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता था वह 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। इस तरह से बढ़ते तापमान के कारण ग्रीष्म लहर, हीट वेव्स, एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है और यह मुख्यतः देश के उत्तर पश्चिमी भागों को प्रभावित करता है। ग्रीष्म लहर मार्च से जून के बीच चलती है, परंतु कभी कभी जुलाई तक भी चला करती है। ऐसे चरम तापमान के परिणामतः बनने वाली वातावरणीय स्थितियां तथा अत्यधिक आर्द्रता के कारण लोगों पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव बेहद दुष्प्रभावी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। ग्रीष्म लहर प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाके के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाके के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो, ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस हो और प्रचंड ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। जब किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, ऊष्मा तरंग का सामान्य से विचलन 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हो और प्रचंड ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बने रहने पर उस क्षेत्र को ग्रीष्म लहर प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए, चाहे अधिकतम तापमान कितना भी रहे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में ग्रीष्म लहर और शीत लहर में कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1970 से 2018 तक राजस्थान ने ग्रीष्म और शीत लहरों का सबसे अधिक प्रकोप झेला है।
वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में ग्रीष्म लहरों की संख्या में 14 गुना वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान शीत लहरों की संख्या में 34 गुना वृद्धि हुई। हालांकि वर्ष 2018 के दौरान इनमें मामूली कमी हुई। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ग्रीष्म लहरों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। वर्ष 1970 से 2018 तक शीत लहरों का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा, जबकि दक्षिण भारत शीत लहरों से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।